डायमंड डायरेक्टर उमेश विश्वकर्मा जी, प्लीज कमान से जोरदार ताली उनके लिए। आप सभी को नमस्कार। आर यू एक्साइटेड? एक्साइटमेंट जरूरी है। हेलो मेरा नाम उमेश विश्वकर्मा है और मैं सतना का ही रहने वाला हूँ। पिछले कुछ सालों से बिजनेस बनाता हूँ, बिजनेसमैन हूँ। और आज के इस बिजनेस मीटिंग में बिजनेस की बात करेंगे। ये बात सबको पता है, आज बिजनेस मीटिंग है। हेलो, कोई एंटरटेनमेंट की बातें नहीं होंगी, बिजनेस की बातें होंगी, है ना। एक्चुअली ये बिजनेस है, ये क्या है ना, और इसमें क्या होता है, क्या मिलता है, क्या करना पड़ता है, इन सभी चीजों में बात करेंगे। उसके लिए जरूरी ये है कि हम लोग यदि इस हाल तक आ गए हैं तो हम हाल पे बने रहें। हेलो, फर्स्ट एक्चुअली जो बिजनेस है ये पूरा का पूरा माइंड ऑपरेटेड बिजनेस है, दिमाग से ही चलता है। और दिमाग की कुछ अच्छी और बुरी बातें भी हैं। हेलो, दिमाग जिस चीज पे फोकस हो जाता है उसे वो हासिल कर लेता है, और जिस चीज से वो हट जाता है फिर उसमें हम कितनी भी मेहनत करें फिर वो चीजें हासिल नहीं होती, है ना। तो हम इस मीटिंग में आ गए हैं, तो यदि हम फिजिकली हैं तो मेंटली भी यही रहें, हम बाहर ना चले जाएं। कई बार हम फिजिकली यही रहते हैं पर मानसिक रूप से हम बाहर चले जाते हैं घूमने। हेलो, है ना, तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, जैसा कि मेरा नाम उमेश विश्वकर्मा है, मैं फुल टाइम मोदीगर बिजनेस बनाता हूँ। मैं मोदीगर का पार्टनर हूँ फुल टाइम। और जब मैं इस बिजनेस में आया तब मेरे पास कोई अपना व्यक्तिगत काम नहीं था, मैं बेरोजगार था। 1 2 3 काम पहले शुरू किए थे, उनमें फेल हो गया था और एक अच्छे काम की तलाश थी। हमेशा से मैं एक ड्रीमर पर्सन रहा हूँ, बड़े बड़े सपने देखने वाला व्यक्ति रहा हूँ। तो जैसा कि नौकरी करके गुजारा करना, जरूरत पूरी करना, इस तरह के काम की मैं तलाश नहीं करता था। हमेशा से मेरी जो तलाश होती थी किसी काम को लेके, वो ऐसे काम हुआ करते थे जिनमें मैं भविष्य में अपने सपनों को पूरा कर सकूं। हेलो, और जब मुझे ये काम मिला तो मुझे इसमें ऐसा कुछ दिखा कि मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। हेलो, मैं जान सकता हूं कि इस साल में जो भी लोग हैं इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके अभी भी सपने बाकी हैं कुछ। हेलो, सपनों को पूरा करना बाकी है। हेलो, है ना, वेरी गुड। आप अपने लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं ना। देखिए, यदि हम सपनों की बात करें तो बहुत बार जब हम लोगों से मिलते हैं तो लोग सपनों की बात कम करते हैं, सपने पूरे कैसे नहीं हो सकते उसकी बात ज्यादा करते हैं, उसमें बहाने जुड़े हुए होते हैं। हेलो, कोई कहता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं तो बहुत बड़े बड़े काम मैं नहीं कर सकता, है ना। कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे घर के खर्चे चल जाएं, जरूरत पूरी हो वही बहुत है। हेलो, कई लोग कहते हैं, अब जैसे आप लोग थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि बुजुर्ग हैं, है ना, कई लोगों का ऐसा भी होता है, कई लोग बहुत कम उम्र के होते हैं या तो कई लोग बहुत ज्यादा उम्र के होते हैं। उनको लगता है कि अब समय हमारा निकल गया है। हेलो, पर जहां तक देखा जाता है तो ये है कि जिनके सपने होते हैं ना वो अपने जीवन के लास्ट समय तक, है ना, जब तक उनका दिल और दिमाग काम करता है, शरीर काम करता है, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। इतिहास में दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं कि 60 साल के बाद ही है ना कुछ काम को उन्होंने शुरू किया और बाद में उन्होंने उस काम को इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में फैला दिया। हेलो, तो कोई मानने नहीं रखता कि इंसान, है ना, कौन सी एज पे है। एज एक नंबर है ना। जीवन तो उत्साह का नाम है। यदि जीवन में उत्साह है, एक्साइटमेंट है, हेलो, तो शुरुआत कहीं से भी हो सकती है ना। तो जब बात शुरुआत करने की होती है तो उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी काम को यदि हम शुरू करना चाहते हैं तो व्हाई, क्यों शुरू करें, ये सबसे पहला सवाल आता है। सबसे पहला सवाल क्या है, किसी भी काम को शुरू करना हो तो। हेलो, कई बार हम पहले से कुछ काम कर रहे होते हैं और फिर बाद में हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारा दिमाग हमसे यही बात करता है कि जब हम एक काम पहले से कर रहे हैं तो दूसरे काम को क्यों शुरू करें, है ना। कई लोगों का ऐसा मानना है
कि यदि हमें यह पता हो कि किसी काम को कैसे करना है तो हम उसमें सफल हो जाएंगे। पर सर्वे ये बताते हैं, आंकड़े ये बताते हैं कि जब तक ये ना पता हो कि करना क्यों है तब तक सफलता मिल नहीं सकती, चाहे किसी को कितना भी मालूम हो कि कैसे सफल होना है। ये हाउ का कोई मतलब नहीं है। हेलो, जस्ट ये वैसी बात हो गई कि किसी व्यक्ति के, है ना, डाइनिंग टेबल पे खाने के सारे पकवान तो रखे हैं, 56 भोग लगा हुआ है, बट यदि भूख नहीं है, हेलो, तो उसमें से हम क्या खा पाएंगे? उस भोजन का कोई मतलब है? हेलो, तो लाइफ में किसके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी है, या उसको कितना वो टैलेंटेड है, उसको क्या क्या नॉलेज है, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं यदि ये ना पता हो कि हमने अपने टैलेंट को उपयोग क्यों करना है या किसी काम को करना क्यों है। हेलो, बट यदि किसी को अपना क्यों पता हो जाए और हाउ नहीं भी पता है तो वो उसे हासिल कर लेगा। हेलो, उसके लिए वो कोशिशें करेगा और वो उसे प्राप्त कर लेगा। तो वही बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसको दूसरी तरीके से भी समझें कि यदि हमें कहीं जाना है, हेलो, तो जाने के पहले क्या जानना जरूरी है हमारे लिए, कि हमें वहां जाना क्यों है, ना कि ये जानना जरूरी है कि वहां जाना कैसे है ना। यदि मुझे हिमालय में जाके भ्रमण करना है और भ्रमण करने का कारण नहीं पता, हमारे इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हमारे लिए तो कोई कितना भी बड़ा साधन ला के रख दे, उसका कोई मतलब नहीं। तो जरूरी क्या, सबसे पहले क्यों करना है, और ये क्यों है ये हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। हेलो, कोई स्टूडेंट लाइफ में है तो उसका वाई अलग हो सकता है, कोई एडल्ट है तो उसका अलग हो सकता है, कोई वृद्ध है उसका अलग हो सकता है, कोई महिला है उसका अलग हो सकता है। हेलो, मैरिड का अलग हो सकता है, अनमैरिड का अलग हो सकता है ना। किसी का वाई किसी से जरूरी नहीं कि मैच करे, हर किसी का अपना अपना कारण है, हेलो, जीवन में कुछ हासिल करने का। तो आंकड़े ये बताते हैं कि जो लोग तेजी से अपनी लाइफ में सफल होते हैं, बहुत आगे जाते हैं, है ना, उनके कुछ कॉमन रीजंस होते हैं, कॉमन कुछ कारण होते हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, है ना। उन्हीं में से वो किसी एक ड्रीम को चुनते हैं और फिर उसके लिए वो प्रयास करते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो वो कारण क्या हो सकते हैं सफल होने के लिए ना, जिसे हम ड्रीम कह सकते हैं। सफल लोगों में एक सबसे बड़ी कॉमन बात है कि वो सबके सब ड्रीमर होते हैं। हेलो, उनका कोई ना कोई ड्रीम है। अब वो ड्रीम क्या हो सकता है? किसी भी व्यक्ति की ड्रीम हो सकता है कि मुझे एक बेटर होम चाहिए। हेलो, घर का सपना हो सकता है किसी का। अब घर का सपना होने का मतलब क्या है? मोस्टली देखा जाए तो घर तो सबके पास है ना। और जब घर है हमारे पास तो क्या घर का सपना हो सकता है? जरूर हो सकता है। हेलो, आज हम जिस घर पे रह रहे हैं, सपोज दैट यदि हमारे पास मनचाहे पैसे आ जाए, हेलो, लाखों में आ जाए, करोड़ में आ जाए, हेलो, तो निश्चित रूप से आज हम जिस मकान में रहते हैं उससे बेटर मकान चाहेंगे। हेलो, और यदि हम ऐसी इच्छा यदि रखते हैं कि यदि हमारे पास पैसा मनचाहा हो तो हम एक बढ़िया से घर पे रहेंगे, तो वो घर हमारा क्या है? एक ड्रीम है। हेलो, तो ऐसा किसी का भी ड्रीम हो सकता है। और जिनके पास घर नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, तो घर तो फिर उनका कैसा भी हो वो ड्रीम है। हेलो, तो किसी का किसी भी तरह का ड्रीम हो सकता है। किसी का ड्रीम हो सकता है बेटर कार। हेलो, अभी बेटर कार तो बहुत बड़ी बात हो गई, लग्जरी कार। हेलो, उसके पहले तो बहुत सारे लोगों के पास कार ही नहीं है ना। अभी भी देखा जाए तो मोस्टली बहुत सारे लोग, बाइक तो लगभग सबके पास है। और हम लोग यदि अपनी फैमिली में रहते हैं 4 5 7 6 लोगों के साथ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक साथ 3 लोग 4 लोगों को किसी एक जगह पे जाना होता है, और हम वहां जाने के लिए अपने वाहन यानी बाइक का इस्तेमाल करते हैं। बाइक कितने लोगों के लिए बनी है? 2 लोगों के लिए, है ना। 2 से ज्यादा लोगों को बैठना उस पर अलाउ नहीं है। पर हमने कई बार देखा है कि एक बाइक में, हेलो, 3 लोग तो कॉमन है, हेलो, हैं, 4 लोग भी हो रहे बैठते हैं, कई बार 5 लोग भी बैठते हैं। हेलो, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? है ना। क्या उनको लगता होगा कि यार काश मेरे पास कार होती तो सभी लोग आराम से बैठते। हेलो, हैं, जिनको 3 लोग 4 लोगों के बाइक में सफर करना पड़ता है ना, कार उनकी
उनका ड्रीम तो हाई है, ड्रीम से बड़ी बात करूं तो उनकी नीड बन चुकी है। हेलो, यस या नो, है ना? इसी तरीके से किसी के पास पहले से कार है तो और बढ़िया गाड़ी हो हमारे पास, है ना? एक ये बड़ा सपना हो सकता है, यस या नो? सही है। जैसे कि अब किसी का सपना पहले घर का हो सकता है, किसी का गाड़ी का हो सकता है। हमने अपने घर के पहले गाड़ी का सपना देखा। हेलो, जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने देखा वैसे कोई भी देखे, है ना? इसी तरह के कई लोगों का ड्रीम ना घर का होता ना गाड़ी का होता है, उनका एक अलग ड्रीम होता है। वो कहते हैं मेरे को बच्चों को बेटर एजुकेशन दिलाना है। हेलो, तो बच्चों को बेटर एजुकेशन का ड्रीम हो सकता है। हेलो, हम अपने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। हेलो, और जो उनका हायर एजुकेशन है वो बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में, है ना, अच्छी डिग्री दिलाएंगे उनको ताकि उनका करियर बन सके। तो इस तरह से अपने बच्चों के लिए ड्रीम होता है। कई लोगों का ड्रीम होता है टूर एंड ट्रेवल। हेलो, घूमना फिरना, फॉरेन जाना। हेलो, फॉरेन ट्रिप। कितने लोगों का फॉरेन ट्रिप का ड्रीम है? हेलो, मौका मिले फ्री ऑफ कास्ट तो विदेश जाएंगे घूमने। हेलो, ये ड्रीम हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। हेलो, है? जो लोग ड्रीम नहीं, बाहर नहीं गए हैं अभी, तो सोशल मीडिया में जो यूट्यूब है उसके जरिए बहुत सारी चीज पता चल जाती है कि विदेश की लाइफ स्टाइल कैसी है। हेलो, अभी से 5-6 साल पहले तक जब यूट्यूब में विदेशियों के चैनल नहीं हुआ करते थे तो मैं खुद ये व्यक्तिगत रूप से सोचा करता था कि विदेश में जो लोग रहते हैं वहां का उनका लाइफ स्टाइल कैसा होगा। हेलो, वहां का रहन सहन कैसा होगा, वहां के मार्केट कैसी होगी। हेलो, अभी बहुत सारी जानकारी तो यूट्यूब से लग जाती है। जैसे हेलो, मतलब एक ये इच्छा अपने आप जागृत होती है विदेश के बारे में, वो उत्सुकता जागृत होती है। हेलो, है ना? पर हम यहाँ यूट्यूब में कितना भी देख लें, टीवी में कितना भी देख लें, हेलो, है, क्या उसे महसूस कर सकते हैं? हेलो, है? बहुत बार एक दूसरे की बातचीत के दौरान ये पता चलता है कि वहां का सिस्टम बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट का सिस्टम हो, ट्रैफिक रूल्स हो, वहां का एजुकेशन सिस्टम हो, हेलो, वहां का कल्चर हो, कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। हेलो, कितना अच्छा होगा कि हम वहां पर पहुंच जाएं और उसको देखें, जाने, है ना, उसको फील करें। हेलो, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और अपनी लाइफ में, है ना, यदि हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो अधिकतम 1 या 2% लोग विदेश तक जा पाते हैं, है ना? मौका चाहिए ना लाइफ में बड़ा, है ना? तो ये भी सपना हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि सपने देखेंगे तो पूरे नहीं होंगे, पूरे भी तभी होते जब देखे जाए, है ना? किसी का सपना हो सकता है बैंक बैलेंस का। हेलो, अब ये बैंक बैलेंस क्या है? हेलो, बैंक सबको पता है और बैलेंस भी चाहे सबको है। हेलो, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास अकाउंट नंबर नहीं है ना? जिनके पास नहीं था सरकार ने उनको फ्री ऑफ कास्ट अकाउंट ओपन करा दिया। हेलो, वो बात की बात है कि जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो अकाउंट मेंटेन करने के चक्कर में वो भी चले गए। हेलो, पर हर किसी की इच्छा होती है कि यदि मेरे पास अकाउंट नंबर है तो उस अकाउंट में भरपूर पैसे हो। हेलो, कितने लोग ऐसा चाहते हैं? हेलो, कि पैसे की कमी कभी ना हो। हेलो, हमें कभी पैसे खर्च करने हो या एटीएम से पैसे निकालने हो तो उसके बाद बैलेंस ना चेक करना पड़े बार बार, अभी कितना बचा। हेलो, है? सही है? अच्छा, पैसे का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसे हो तो उसे खर्च करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पता है बहुत सारे लोगों के पास यदि पैसे जो भी हैं उसको खर्च करने में डर लगता है, क्योंकि इतने धीमे प्रोसेस से वो पैसा आता है तो उनको एक रिस्क दिखता है कि खर्च हो गया तो पता नहीं आए या ना आए दोबारा। हेलो, है? जबकि पैसा खुशी तभी देता है जब उसे खर्च किया जाए। यस या नो? पैसा बैंक में रखे रखे खुशी नहीं दे सकता। हेलो, है? जब उस पैसे से कपड़े आएंगे, उस पैसे से जब कोई गाड़ी आएगी, घर में कोई भी अच्छी चीज होगी, हेलो, तभी तो खुशियां मिलेंगी। और इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है और उसके पहले जरूरी है कि पैसा बैंक अकाउंट में हो। हेलो, तो ये भी एक ड्रीम हो सकता है किसी का ड्रीम हो सकता है चैरिटी। हेलो, किसी की मदद करना। कितने लोगों को लगता है कि कोई मुझसे यदि कुछ मदद मांगे तो मैं दे कर सकूं। हेलो, हर कोई मदद करना चाहता है ना? और कभी ना कभी कोई हमसे मदद मांगता भी है पर हम शायद मना कर देते हैं, मदद नहीं कर पाते और खुद को बहुत बुरा लगता है। ऐसे है ना? क्यों?
क्योंकि अभी हमारी ये हैसियत ऐसी नहीं है कि हम लोगों की मदद कर पाए। हेलो, मदद लेने की हैसियत है, आप कर सको तो ठीक है ना। यही होता है ना, है? मतलब ये एक सपना बन चुका है ना। इसी तरह से एक ड्रीम और होता है, लीव ए लीगेसी। हेलो, लोग नेम एंड फेम कमाना चाहते हैं। इस दुनिया से जाने के बाद भी ये चाहते हैं कि उनका नाम जिंदा रहे। हेलो, उनकी आने वाली विरासत उनको भूले ना। यस या नो? है? इस दुनिया से जाने के बाद लोग किसको याद रखते हैं? हेलो, कई लोगों का ऐसा मानना है कि बेटा होगा तो मेरा नाम 2-3 पीढ़ियों तक चलेगा। यस या नो? है ना? जिनका बेटा नहीं है, ऐसी बेटियां हैं, उनको लोग सलाह भी देते हैं। हेलो, हैं? कि बिना बेटे के वंश कैसे चलेगा, है ना? हैं? क्या बेटों से वंश चलता है? जिन्हें शादी नहीं करी, क्या लोग उनको नहीं जानते? अटल बिहारी वाजपेयी का ना, उनकी शादी नहीं हुई है ना? उनको लोग कब तक याद रखेंगे? हैं? तो उनको तो शादी नहीं हुई तो बेटा तो होने का सवाल ही नहीं है ना, तो फिर उनको तो नाम चलने नहीं चाहिए। हेलो, अब्दुल कलाम जी हैं? कोई माने नहीं रखता कि किसी के पास बेटा है कि नहीं है। माने सिर्फ एक चीज रखती है कि आपने अपने लाइफ में कुछ बड़ा काम किया या नहीं किया। हेलो, जो लोग किसी अच्छा ध्येय बना के, कोई अच्छा ध्येय बना करके अपनी लाइफ में कोई बड़ा काम कर देते हैं ना, हेलो, तो उनका नाम इतने ज्यादा समय तक चलता है समाज में, जितना कि जिनके पास बेटे हैं ना उनका भी नहीं चलता। कितने लोगों को अपने दादाजी के दादाजी का नाम पता है? हेलो, नहीं पता। दादाजी के पिताजी का नाम पता हो सकता है, उनके दादाजी का नहीं पता, है ना। इसका मतलब कि हम हमारे दादाजी के दादाजी का होने का कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना। पर जिन लोगों ने बड़ा काम कर दिया, हेलो, जैसे विवेकानंद जी, हेलो, हमें नहीं पता कि उनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, या उनके कितने बेटे थे, पर विवेकानंद जी के बारे में पता, गांधी के बारे में पता, उनके बेटों के बारे में नहीं पता। हेलो, है चंद्रशेखर आजाद के बारे में पता है, भगत सिंह की भी शादी नहीं हुई थी। इनका नाम कब मिट जाएगा? हिस्ट्री से कभी नहीं मिटेगा। लाइफ में यदि किसी को सचमुच में ये चाहिए कि मेरा नाम जिंदा रहे, हेलो, आने वाली जनरेशन में विषय मुझे कोई भूले ना, तो एक चीज में फोकस करना पड़ेगा, समाज को देना क्या है। हेलो, कुछ बड़ा काम करना पड़ेगा। सिर्फ ये सोचेंगे कि हम ही को चाहिए, तो हम समाज को कभी कुछ दे नहीं सकते। और दे नहीं सकते तो पक्का है कि 1-2 पीढ़ी के बाद, जब तक बेटे हैं शायद नाम चले, उसके बाद खत्म। जैसे है ना, तो क्यों ना कोई मौका मिले तो बड़ा काम कर लें। जैसे हेलो, तो सपना किसी का कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर जितने सपने लिखे हैं, ये कुछ थोड़े से सपने लिखे हैं, है ना। इंसान की इच्छाएं असीमित हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप में से इसमें से कुछ भी सपना आपका हो, या इसके अलावा भी कोई सपना हो, हर सपने को आप पूरा कर सकते हैं। क्या? हर सपने को पूरा कर सकते हैं। आज हम जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इतनी ताकत और इतनी क्षमता है। हेलो, एक लीडर हमारे ये कहते हैं कि आप कोई प्लेन पेपर ले लीजिए और उस पेपर की साइज आप ही निर्धारित करिए। हेलो, कितना लंबा पेपर लेना है, उसमें कितनी इच्छाएं लिखनी है, आप सिर्फ अपनी इच्छाएं लिख दीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी से आप अपनी इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हैं, अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। इस धरती पे कोई ऐसी इच्छा नहीं है जिसको हमारे इस मोदी के अपॉर्चुनिटी के थ्रू पूरा नहीं किया जा सकता। हेलो, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, किस उम्र में हैं और कहां से बिलोंग करते हैं। सिर्फ एक चीज मायने रखती है कि आप अपने सपनों से प्यार करते हैं या नहीं। खाली पुलाव है, एक इच्छा है कि मुझे ये घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए, ये सचमुच में आप इसे पाना भी चाहते हैं। हेलो, अभी तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, यदि मैं किसी से पूछूं कि जो भी आपकी इच्छा, जो भी ड्रीम है, हेलो, आप उसे अपनी लाइफ में पूरा करना चाहते हैं नहीं, तो कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो ये कहे कि नहीं करना चाहता। हेलो, तो क्या ये मान लिया जाए कि हर कोई करना चाहता है? हेलो, हर कोई करना चाहता है क्या? है? नहीं। हर कोई यदि करना चाहे तो फिर हर किसी का पूरा भी तो सपना होना चाहिए। जो लोग अपने लाइफ में सपनों को पूरा कर लेते हैं और जो नहीं कर पाते, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? हेलो,
इन सपनों को सिर्फ 5% लोग पूरा कर पाते हैं, और जो लोग पूरा नहीं कर पाते उनकी संख्या 95% है। हेलो, जबकि 100% लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं। ऐसा कोई नहीं है इस धरती पे, है ना, जो इस तरह के बड़े बड़े सपने ना देखता हो। पर जिनके सपने पूरे हो रहे हैं ना 5% लोगों के, ये वो लोग हैं जो सचमुच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और जिनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं ना, इनके में और जो जगत देव तालाब में बैठे हुए भिखारी है ना, दोनों की सोच में ज्यादा अंतर नहीं है। मुझे क्षमा करिएगा, है ना, मैं उदाहरण थोड़ा सा निगेटिव दे रहा हूं, लेकिन उसमें मैसेज बहुत पॉजिटिव है। हेलो, किसी भिखारी से पूछिए तो वो भी मना नहीं करता है कि मुझे घर, गाड़ी और बंगला और पैसे नहीं चाहिए, है ना। लेकिन जैसे उसको बोला जाए कि चलो कुछ काम करते हैं, तो वो हाथ खड़े कर देगा, बोला नहीं मुझे नहीं जाना है, जैसे नो। और सेम वही हमारे आसपास में रहने वाले 95% लोगों के साथ यही हो रहा है। उनसे भी आप पूछिए तो सेम वही जवाब देगा जैसे वो जगह देव तालाब का भिखारी जवाब देता है। हाँ हाँ, मुझे भी घर चाहिए, मुझे भी गाड़ी चाहिए, मुझे भी बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे भी फॉरेन ट्रिप चाहिए। और जैसे उसको हम बताते हैं कि चलो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, खाली समय का 2-3 घंटे का काम है, रोज करते हैं, तो वो हाथ खड़े कर लेता है। हेलो, तो फिर क्या फर्क रहा उस व्यक्ति में और जगह देव तालाब के, है ना, में बैठे हुए भिखारी में, जैसे है ना। देखिए, ईश्वर के बनाए जो नियम है, जो ब्रह्मांड के नियम है, वो इतने सटीक हैं और इतने प्रूवन हैं। हेलो, क्योंकि आसमान से यदि रॉकेट के नीचे उतारा जाता है तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से को भी काउंट करके टाइम को सेट किया जा सकता है। हेलो, प्रकृति कभी धोखा नहीं देती है। प्रकृति की जो समय की घड़ी है ना, वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं चलती है, ऐसे ना। तो उसके नियम बहुत सटीक हैं। यदि हम भी अपने कुछ नियमों को सटीक कर लें, हेलो, तो सफलता मिल सकती है, यस या नो। हेलो, मैं जानना चाहूंगा आप में से कि यदि इन सारे सपनों को पूरा करने का लिए आपको कोई मौका मिले, हेलो, और आपके पास जैसी भी हैसियत है, जैसी भी क्षमता है, हेलो, उसी हैसियत उसी क्षमता के साथ, हेलो, आप इन सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो कितने लोग सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहेंगे? हेलो, करना चाहेंगे, उसके लिए कुछ करेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 घंटे की मेहनत करनी है। हेलो, अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव करना है, थोड़ी अपनी आदतों को बदलना है। हेलो, सिर्फ इतना ही करना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और जो लोग सपने को पूरा कर पाते हैं ना, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं होते हैं। सपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट से पूरे नहीं होते हैं, वो इरादों से पूरे होते हैं। हेलो, तो इरादे की बात यह है कि यदि ये सपने को पूरा करना, तो करना क्या है? एक चीज सीखनी है, वो ये है कि पैसा ज्यादा कैसे कमाया जाता है। हेलो, क्या जिन लोगों के सपने पूरे हो चुके हैं या अपने लाइफ में पूरे करेंगे, उनमें आज जो लोग सपने को पूरा नहीं करेंगे, दोनों में फर्क क्या है? वो फर्क ये है कि यदि हम बड़े बड़े सपने देख रहे हैं और पैसा छोटा सा कमा रहे हैं, तो क्या सपने पूरे होने की संभावना है? हेलो, कभी नहीं हो सकते, है ना। ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। बड़े सपने पूरे करें तो पैसा भी बड़ा होना चाहिए। अभी 95% लोग जो सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ यही गलत हो रहा है। कुछ सपने तो बड़े देख रहे हैं, पर उनका इस बात पे फोकस बिल्कुल नहीं है कि पैसा भी बड़ा कैसे कमाया जाए। पैसा छोटा सा 20-30 हजार रुपए में राजा बने घूम रहे हैं। क्या महीने का 20-30 हजार 40 हजार से ज्यादा नहीं आ रहा है? हेलो, पर यदि कोई आप अपॉर्चुनिटी की बात कर लो, तो वो जवाब ऐसे देते हैं, नहीं नहीं, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ बढ़िया टंच चल रही, मस्त है। हेलो, है अभी शाम को वही लोग अपनी एक बाइक में 5 लोग लेके घूमते हैं, बच्चों को बैठा के आगे पीछे। हेलो, है इससे पता चलता है कि पैसे की जरूरत है आपको। हेलो, किसी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, यस या नो, है ना? है सही है कि नहीं है? लेकिन लोग स्वीकार नहीं करते। देखिए, यदि हम स्वीकार नहीं करेंगे, कम पैसे कमाएंगे, सपने बड़े देखेंगे, तो एक चीज करनी पड़ेगी लाइफ में, वो है कंप्रोमाइज। हेलो, क्या 95% लोग कंप्रोमाइज से लाइफ जी रहे हैं। वो अपने आप को चेक कर लें। हेलो, यस या नो? यदि कंप्रोमाइज वाली लाइफ नहीं चाहिए, तो करना क्या पड़ेगा? सिंपल सी बात है, हमें सीखना पड़ेगा ज्यादा पैसे कैसे आते हैं या ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। हेलो, हमारे एजुकेशन जो हमें दिया गया,
हेलो, उस एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ कमियां रही। और वो कमियां क्या रही कि हमें हेलो मैथ सिखाई गई, इंग्लिश सिखाई गई, हिस्ट्री पढ़ाई गई, सब कुछ पढ़ाया गया, पर हमें कभी ये नहीं पढ़ाया गया हेलो कि छोटे पैसे को बड़े पैसे में कैसे तब्दील करते हैं। हेलो, 8 घंटे काम करके लाखों और करोड़ों कैसे कमाए जाते हैं। सही है कि नहीं है? हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी कमी है। हमें मेहनत करना तो सिखा दिया गया है, हेलो, पर पैसे ज्यादा कैसे कमाना ये नहीं सिखा पाए हैं। आज हम यही सीखेंगे इस मीटिंग में कि हम अपने पैसे को बड़ा कैसे कर सकते हैं। हेलो, यदि हम ज्यादा पैसे कमाने लगे, अपने सपनों के बराबर का पैसा कमाने लगे, तो सपने पूरे हो सकते हैं नहीं? हेलो, हो सकते हैं। चलिए सीखते हैं कि पैसे ज्यादा कैसे कमाए जाते हैं, इसका क्या फार्मूला होता है। ज्यादा पैसे कमाने का सिंपल सा फार्मूला है इस पूरी दुनिया में कि यदि आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको बड़ा काम करना पड़ेगा। हेलो, आप छोटे काम करके बड़े पैसे नहीं कमा सकते। बड़े काम कैसे किए जाते हैं? बड़े काम कभी अकेले नहीं किए जाते हैं। बड़ा काम करने के लिए हमारे पास एक बड़ी टीम होनी चाहिए। क्या? किसी भी व्यक्ति की लाइफ में जो तरक्की है, उसकी इनकम है, इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितने लोगों के साथ किसी काम को करता है, कितनी बड़ी टीम के साथ काम को करता है। क्योंकि कोई भी काम जो टीम के साथ हो सकता है वो अकेले तो हो ही नहीं सकता। हेलो, और 95% लोग और 5% लोगों में यही सबसे बड़ा अंतर है कि जितने भी 5% में हैं लोग जो भी अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, या जिनको भी हम ये जानते हैं कि देखो वो लाखों में कमा रहा है, या वो करोड़ों में कमा रहा है, या देखो वो मर्सिडीज पे जा रहा है, हेलो, वो ऑडी कॉर्प पे है, हेलो, उसके पास एरोप्लेन भी है, वो विदेश यात्राएं भी करता है, हेलो, लोगों की को चैरिटी भी करता है। ये सारे के सारे जो 5% लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जिनके पास एक टीम है काम करने वाले लोगों की। हेलो, पर जो लोग अपने लाइफ में सपने पूरे ही नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी बाइक में घूम रहे हैं 4-4, 5-5 लोग, पूरी फैमिली एक ही बाइक पे है। हेलो, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, हेलो, और बाइक पे यहां से रीवा चले जा रहे हैं। कार की जरूरत नहीं है क्या? कार होती तो कितना अच्छा होता है, एसी चालू करते यहाँ पे, वो 45 डिग्री का टेम्परेचर जो 20 डिग्री पे आ जाता है। हेलो, मजे से जाते हैं। सही है कि नहीं है? लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे नहीं है ना, मजबूरी है। और पैसे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि इनको नहीं पता कि हम जो काम कर रहे हैं अकेले, यदि उसी काम को हम टीम बना के करें तो बड़ा पैसा कमाएंगे। हेलो, तो 95% आदमी ये गलती करता है कि वो किसी काम को अकेले करना पसंद करता है, और ये लोग समूह में करना पसंद करते हैं। हेलो, हमारे लिए सबसे बड़ा एजुकेशन यही है, यदि हम ये जान लें कि टीम के साथ काम कैसे किया जाता है तो हम पैसा बड़ा पैसा आसानी से कमा सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि जिन लोगों को पता है वो लोग टीम बना के काम करते हैं। अब टीम कैसे बनाई जा सकती है? हेलो, एक एग्जांपल से देखते हैं, सिंपल सा। एक बाटा नाम की कंपनी है, कितने लोग जानते हैं इसे? बाटा। बाटा कंपनी का काम क्या है? बाटा कंपनी क्या करती है? शूज और चप्पलें बनाती है। हेलो, हमारे यूज के लिए ना। बाटा कंपनी की स्टोरी ये है कि इसके जो ऑनर हैं वो बाटा कंपनी बनाने के पहले बहुत ही गरीब लोगों में गिने जाते थे। हेलो, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन आज उनका जो व्यापार है ना वो सैकड़ों देशों में है। हेलो, विदाउट इन्वेस्टमेंट उन्होंने काम को सैकड़ों देशों पर लेके गए। तो लोग कहते नहीं वो बहुत पढ़े लिखे रहे होंगे, बहुत एजुकेटेड रहे होंगे। तो बता दूं, वो जूते सिलने वाले मोची के नाम से जाने जाते थे। हेलो, तो उनके पास पैसा भी नहीं था और एजुकेशन भी नहीं था। तो कोई व्यक्ति ना ही उसके पास एजुकेशन है ना ही पैसा, वो इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना सकता है? हेलो, तो उन्होंने क्या कि उनको एक बात पता थी कि मुझे लाइफ में बड़ा होना है या बड़ा पैसा कमाना है या सफल होना है तो अकेले काम करके तुम कभी नहीं हो सकते। हेलो, उन्होंने इसी सोच के साथ अपनी कंपनी को जन्म दिया, बाटा। और ये बाटा का जन्म उन्होंने कैसे शुरू किया? सबसे पहले उन्होंने अपनी एक दुकान खोली और उस दुकान पे वो जूते बनाते थे, जूते सिलते थे। हेलो, पर उनकी नीयत बहुत अच्छी थी, तो जूते बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाते थे।
जिसकी वजह से हेलो लोगों में अपने आप एक मार्केटिंग हो गई कि बाटा के जो ऑनर हैं या जो ये दुकान है ना, उनका नाम सरनेम बाटा ही था, तो जूते अच्छे बनाते हैं, तो उनके पास ग्राहकों की भरमार आ गई। जूते कम बना पाते तो लोग ज्यादा आते थे, फिर उन्हें कुछ और कारीगर रखे और जूतों का मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा और ज्यादा किया, पर क्वालिटी से समझौता नहीं किया। धीरे धीरे हुआ ये कि दूसरे एरिया के भी ग्राहक उनको उस दुकान में आने लगे और लोगों ने ये डिमांड करने लगे कि हमें दूर से आपकी दुकान में आना पड़ता है, दूसरे शहर से आना पड़ता है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे एरिया पे ही दुकान खोल दो। हेलो, तो उसके लिए बाटा के पास दो चीजों की कमी थी। एक तो दुकान खोलने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो नहीं था, और दूसरी दिक्कत ये थी कि चलो किसी से पैसे उधार लेकर दुकान हम खोल भी दें तो उस दुकान पे बैठेगा कौन, उसको चलाएगा कौन। हेलो, लेकिन उनको ये बात पता चल गई थी कि यदि मैं दूसरे शहरों में दुकान खोलता हूं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, तो जो हमारे इनकम है वो भी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ती चली जाएगी। तो समझ में तो ये आ गया कि दुकान खोलना जरूरी है, पर दुकान खोलेंगे तो चलाएगा कौन, ये उसके लिए पैसे कहां से आएंगे, इसका उनके पास कुछ आइडिया नहीं था। हेलो, तभी उन्हें पता चलता है कि एक तरीका है टीम बनाने का बिना पैसे के। हेलो, अब वो तरीके का नाम है फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट। क्या? फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट। इसे आप अच्छे से रट लीजिए और समझ लीजिए कि फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट क्या है। जिन लोगों को भी लगता है कि सफल होने के लिए पैसे का होना जरूरी है, हेलो, या एजुकेशन का होना जरूरी है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है, उनके लिए ये बहुत बड़ा झूठ है। हेलो, यदि आपको फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो तो आप बिना पैसे लगाए भी बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। और बाटा ने यही किया कि वो दूसरे एरिया पे जहां भी दुकान खोलना चाहते थे वहां के लोगों से संपर्क किया और उन्होंने अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजी लोगों को ऑफर कर दी। फ्रेंचाइज बिजनेस क्या कहलाता है कि बिजनेस मेरा होगा लेकिन उस बिजनेस में पैसा आपका लगेगा। क्या? हेलो, आप अपने शहर पे एक दुकान खोलो, वो दुकान आपकी होगी, पैसे आपके लगेंगे, लेकिन उस दुकान में नाम मेरा होगा, बोर्ड मेरा लगेगा। हेलो, और वो दुकान को चलाने के जो तौर तरीके होंगे ना वो भी मेरे होंगे। तो उन्होंने लोगों को ये ऑफर किया कि आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करिए, उसके बाद बिजनेस को चलाने के लिए जो नाम की जरूरत है वो मैं दूंगा, उसके लिए सिस्टम भी मैं दूंगा, और उस दुकान को चलाने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो भी मैं दूंगा। हेलो, अब यदि कोई सफल बिजनेसमैन किसी नौसिखिए व्यक्ति को अपने बिजनेस का नाम दे दे, हेलो, अपने बिजनेस का सिस्टम दे दे और अपने बिजनेस के गुणवत्तापूर्ण अच्छे प्रोडक्ट भी दे दे, तो वो नौसिखिया आदमी सफल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हेलो, फेल होने का कारण क्या है? सिस्टम, सही सिस्टम की जानकारी ना होना। बिजनेस में ज्यादातर लोग वही फेल होते हैं, पर जिनको नॉलेज होती है सही वो सफल हो जाते हैं। तो बाटा ने बहुत सारे लोगों को ये ऑफर किया और जिनको ये बात समझ में आती गई, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके उनकी फ्रेंचाइजी खरीदते चले गए। हेलो, सवाल ये आता है कि कोई किसी और के बिजनेस में अपना पैसा क्यों लगाएगा? तो बाटा ने सबके साथ एक डील करी कि जो बिजनेस आप बनाओगे, खोलोगे, उसमें सिस्टम तो मेरा होगा, चलाओगे आप, और उसकी जो इनकम होगी ना, आपको 100 में से 96% मोस्टली मैक्सिमम पैसा आप ही रखोगे, ओनली फॉर 4%, सिर्फ हमें 4% की इनकम देते चले जाना। हेलो, यदि आप सफल होते हैं तो यदि कोई हमारे सफलता की गारंटी सिर्फ 4% की इनकम के ब्याज पे ले, हेलो, तो ये रिस्क उठाना चाहिए कि नहीं? आपको उठा लेना चाहिए। यदि कोई सफल व्यक्ति हमें अपने, है ना, प्रिंसिपल यदि हमें बता रहा है और मदद करने को तैयार है ना, तो बाटा ने 4% की इनकम के लिए बहुत सारे लोगों की मदद करी, बहुत सारे लोगों को फ्रेंचाइजी दे दिया, अलग अलग शहरों पे, अलग अलग देशों पे दे दिया। आज देखा जाए तो बाटा के पास 90 से ज्यादा देशों में, कितने देशों में? 90 से ज्यादा देशों में 40,000 से ज्यादा फ्रेंचाइजी हो चुकी हैं। कितनी? 40,000, 40,000 से ज्यादा दुकानें हैं उनके पास। हेलो, और हर दुकान से बाटा को क्या मिल रहा है?
4% की इनकम। हेलो, कितनी इनकम होती है? यदि एक दुकान से कम 1,000 रुपए की भी इनकम को काउंट करें तो कितना होता है? 4 करोड़ रुपया पर डे। हेलो, 4 करोड़ रुपए एक दिन की बहुत बड़ी कमाई होती है किसी व्यक्ति के लिए। यस या नो? इतना पैसा एक मिडिल क्लास आदमी पूरे जीवन में नहीं कमा पाता जितना वो एक दिन में कमाता है। हेलो, एक दुकान से 1,000 रुपए की भरोसा नहीं है। यदि वो 100 रुपए भी कमा रहे हैं तो ये इनकम 40 लाख रुपया होता है पर डे का। हेलो, कितना होता है? 40 लाख रुपया। 40 लाख रुपए भी किसी के पास यदि रोज का है, एक दुकान से सिर्फ 100 रुपए है तो 40,000 दुकानों से 40 लाख हो जाता है ना। किसी भी तरीके से देखे तो वो बहुत रिच है। हेलो, है कि नहीं है? अब जब आदमी रिच बनता तो पता है उसके पास पैसा, पहली चीज ये तो आ ही जाता है मनचाहा। हेलो, अमीरी को पैसे से तो काउंट करते हैं, पर दो चीजें उसके पास और आ जाती हैं। क्या? जो फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट टीम बना के काम करते हैं उनके पास दूसरे नंबर की चीज है, वो टाइम फ्रीडम। हेलो, अभी बाटा को अपनी दुकान चलाने की जरूरत है जब उनके पास 40,000 फ्रेंचाइजी है? क्या खुद उनको दुकान में बैठने की जरूरत है? यस या नो? बैठने की जरूरत है क्या? नहीं है। आज वो 40,000 दुकानों से पैसा कमा रहे हैं। आज अपनी वो दुकान नहीं भी चलाए तो पैसे कमाएंगे। तो आज उनके पास मनचाहा टाइम है। तीसरी चीज, बाटा के पास सिक्योरिटी है नहीं है? उनके इनकम की सिक्योरिटी है कि नहीं है? बाटा यदि इस दुनिया से चले गए तो उनको इन 40,000 दुकानों से पैसा आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा? है? ये 4 करोड़ रुपया पर डे का आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा? हेलो, कभी बंद नहीं होगा। 95% आदमी पैसे चाहे जितने कमाता हो। कई लोगों को अपनी नौकरी का गुरूर है तो कई लोगों को अपने बिजनेस का गुरूर है, पर वो ये नहीं जानते कि जिस दिन वो इस दुनिया से जाएंगे वो अपने इनकम भी लेके चले जाएंगे। हेलो, यस या नो? किसी डॉक्टर को देखिए ना, है? रोज का 50,000 रुपए कमाते हैं, है ना? लेकिन जब इस दुनिया से जाएंगे तो पैसा रहेगा क्या? उनके साथ साथ रोज की इनकम भी चली जाएगी। यस या नो? है ना? लेकिन बाटा इस दुनिया में रहे ना रहे उनकी इनकम रहेगी। और सच बताएं तो बाटा आज इस दुनिया में नहीं है। क्या? पर उनके परिवार का जो कोई भी है ना, वो इस इनकम को रोज कमा रहा है। क्या कर रहा है? रोज कमा रहा है। हेलो, तो कैसे किया? सिर्फ सिंपल सा एक काम करके कि वो अकेले काम ना करके, एक ही दुकान में काम ना करके बहुत सारी दुकानें खोली उन्होंने, एक टीम बना ली। सिंपल सी बात है। और टीम कैसे बनाई उन्होंने? फ्रेंचाइजी दे करके। हेलो, तो हमारी अच्छी बात है कि उनके पास कोई बिजनेस था फ्रेंचाइजी देने के लिए। हमारे पास ऐसा क्या है कि हम लोगों को फ्रेंचाइजी दे दे और हम भी पैसे कमा लें। हेलो, अच्छा, यदि हमारे पास कोई ऐसा बिजनेस मिल जाए हमें जिसकी हम लोगों को फ्रेंचाइजी दे सके, हेलो, तो इस तरह से टीम कितने लोग बनाना चाहेंगे? बाटा की तरह। पक्का हाथ खड़ा करिए। एक इरादा है, एक खाली कुछ इच्छा है। हेलो, इरादा है कि इच्छा है? मजबूत इरादा कि करना ही करना है। हेलो, सिर्फ 1 साल या 2 साल मजबूत इरादे के साथ, हेलो, आप भी बाटा की तरह कुछ लोगों को फ्रेंचाइजी बांट दो। 1-2 साल थोड़ी सी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। किसी को 2 घंटे तो किसी को 3 घंटे तो किसी को 4 घंटे तो किसी को 5 घंटे काम करना पड़ेगा। तो 4-5 घंटे से ज्यादा रोज का काम नहीं करना है। और कितने दिन करना है? 1 से 2 साल अधिकतम। 1 से 2 साल बहुत होता है। हेलो, बहुत होता है क्या? इस जीवन में 10-10 साल 20-20 साल कैसे निकल जाते हैं ये किसी को पता नहीं चलता है। हेलो, 1-2 साल पता नहीं कब निकल जाएंगे। ये 2023 चल रहा है ना? 3 महीने निकल चुके हैं। हेलो, क्या कर लिया हमने इन 3 महीनों में? बाकी के 9 महीने कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। हेलो, 22 और 21 निकल चुका है, 23 भी निकल जाएगा और 24 भी निकल जाएगा। पता है क्यों हमें पता नहीं चलता? क्योंकि हमारे पास कोई योजना नहीं है। हेलो, कोई प्लानिंग ऐसी नहीं है कि हमें करना क्या है। इसीलिए फिर हम एवरेज रह जाते हैं। हम पहले भी मिडिल क्लास थे और अभी भी क्या है?
मिडिल क्लास, और कल क्या होंगे? हैं? मिडिल क्लास। और परसों परसों बोले तो हमारे पास बच्चे, वो भी मिडिल क्लास, और उनके बच्चे वो भी मिडिल क्लास। हेलो, आपका एक एक मिनट, एक एक घंटे, एक एक दिन, हेलो, ये सोचने में जाना चाहिए कि जीवन में ये जो 1-2 साल है ना हमारे पास, यदि आज हमको समझ में आ गया है तो इन 1-2 सालों को हेलो बेकार नहीं जाने देना। हमें भगवान ने दी अपॉर्चुनिटी दे दी है, मोदी का बिजनेस दे दिया है, तो हम बाटा की तरह क्यों ना एक बड़ी सी फ्रेंचाइजी खड़ी कर लें। हेलो, सिर्फ 1-2 साल, उसके बाद बता दूं कि कई लोग कहते हैं ना कि बेटा होगा तभी हेलो जनरेशन चलेगी, तभी हमारे हाँ, उसके बावजूद भी नाम चलता रहेगा, नेम एंड फेम बना रहेगा, पैसों की कमी नहीं होगी, सपने सभी पूरे होंगे। फिर वो चाहे विदेश जाने की बात कर रहे हो कोई, या चाहे हमें एक अच्छी सी गाड़ी खरीदने की बात हो। हेलो, मोदी केयर बिजनेस के अंदर लाखों लोग पैसे कमा रहे हैं, लाखों लोग, और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। हेलो, और अच्छी बात पता है क्या है? हेलो, कि हम इस पूरी धरती के अंदर एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर लोगों की कमी नहीं है। टीम बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? लोग चाहिए, है ना? और सबसे ज्यादा लोगों वाले देश में हम लोग रहते हैं, यस या नो? हेलो, शायद कल के न्यूज़पेपर में था, हेलो, हैं, फ्रंट पेज की हेडलाइंस में हैं कि हम दुनिया में हर देश को बीट कर गए हैं, हेलो, और हम नंबर 1 आ गए हैं। हेलो, हैं, कभी हम दूसरे नंबर में हुआ करते थे। हेलो, 27 लाख आबादी ज्यादा हो चुकी है हमारे देश की चीन से, हैं? तो ये पता है, इसको निगेटिव तरीके से भी देख सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में हमारे भारत देश से ज्यादा टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग अदर किसी और देश में नहीं होगा। हेलो, तो ये तो होने वाला है, बड़ी फ्रेंचाइजी तो खड़ी होने वाली है, बड़ा बिजनेस तो बनने वाला है, पर ये किसका बनेगा? हेलो, ये हमें डिसाइड करना होगा। खड़ा किसका होगा बड़ा बिजनेस? जो बड़े सपने देखेगा। हेलो, और बड़े सपने कितने दिन देखने हैं? हेलो, सिर्फ 2 साल का काम है, ये पूरा का पूरा गेम सिर्फ 2 साल का है। हेलो, कोई 5 साल, 10 साल, 20 साल का नहीं होता, ग्रेजुएशन भी 3 साल का होता है। हेलो, और ग्रेजुएशन तक पहुंचने के लिए पहले 12 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ग्रेजुएशन की डिग्री लेना तो 15 साल चाहिए। हेलो, यह 10 साल 15 साल की बातें नहीं की जा सकती, 1 से 2 साल की बात की जा रही है। हेलो, पर उसके लिए हमें क्या होना? सिंसियर होना पड़ेगा। हेलो, और अपने सपनों को अपने आंखों के सामने 24 घंटे रखने पड़ेंगे। हेलो, 24 आवर्स। हेलो, बिल्कुल वो ऐसे जैसे हम अपने छोटे से बच्चे को ना जितना प्यार करते हैं ना, जितना उसका ध्यान रखते हैं, हेलो, उतना ध्यान रखना पड़ेगा अपने बिजनेस का, अपने सपनों का। मैं गारंटी करता हूं, ये भरोसा देता हूं कि 2 साल भी बहुत है इस बिजनेस के अंदर, किसी भी एक मिडिल क्लास आदमी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हेलो, मिडिल क्लास आदमी जो बाइक में चलता है ना, उसके पास कार हो जाए, वही बहुत बड़ा सपना होगा। यस या नो? है वो 6 अंकों की सबसे छोटी इनकम बनाने लगे, वही बहुत बड़ी इनकम होगी। हेलो, है 6 अंकों की इनकम 1 लाख रुपए से शुरू होती है, और किसी को 1 लाख रुपए ही आने लगे, किसी मिडिल क्लास व्यक्ति को, क्या छोटी इनकम है? हेलो, वो टाटा बिरला के अंबानी की बैलेंस शीट में बहुत छोटी इनकम हो सकती है? 95% लोग हेलो 20 या 30 हजार रुपए से भी नीचे की इनकम ले रहे हैं। यस या नो? सही है ना? मोस्टली 70% लोग तो ऐसे हैं ही हैं जो किसी तरीके से घर चला रहे हैं। सही है ना? चलिए देखते हैं कि हम फ्रेंचाइज के थ्रू कैसे बाटा की तरह एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। हेलो, बात समझ में आ रही तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। देखिए, फ्रेंचाइज देने के लिए हमारे पास कोई बिजनेस होना चाहिए। हेलो, और यदि हम मोदी केयर कंसल्टेंट हैं तो आप अपने आप को कंसल्टेंट मत कहिए। हेलो,
या मोदीगढ़ की मीटिंग तक आप आ गए हैं ना, तो आप वो व्यक्ति बन चुके हैं। हेलो, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, हेलो, जिसके बाद आप भगवान से शिकायत नहीं कर सकते कि भगवान मुझे कोई आपने बड़ा मौका नहीं दिया। ये मोदीगढ़ बिजनेस जो है हमारे भारत पे, है ना, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के साथ काम करता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है। ये कंपनी 1996 में चालू हुई, अभी ये 27 साल कंप्लीट कर चुकी है। 6 प्रोडक्ट से ये कंपनी शुरू हुई थी और आज के डेट पे 600 से भी ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है। हेलो, और जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, जिस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, ये कंपनी अभी से 27 साल पहले सिर्फ एक व्यक्ति को अपनी अपॉर्चुनिटी ऑफर करी थी और उनको यह अधिकार दे दिया था कि आप बाटा की तरह अपनी खुद की कंपनी बना सकते हैं, लोगों को फ्रेंचाइज दे सकते हैं। हेलो, कमाल की बात है कि मोदी केयर किसी को बिना फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के ये राइट्स देता है कि आज से आप बाटा हो, आज से आप टाटा हो, आज से आप अंबानी हो, आज से आप बिरला हो, आज से आप है ना बजाज हो, आज से ही आप फ्रेंचाइजी देने का काम कर सकते हैं। हेलो, आपको अपनी खुद की कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। और ये एक व्यक्ति जिसको उन्होंने आज से 27 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी दी, आज उस व्यक्ति के थ्रू भारत में 55 लाख से ज्यादा लोग, हेलो, इस कॉन्सेप्ट के अंदर आ चुके हैं। कितने लोग? और सबसे अच्छी बात क्या पता है, ये बिजनेस डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे चलता है। तो जिस किसी को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ये अधिकार भी मिल जाता है कि वो किसी और को फ्रेंचाइजी दे सकता है। इसीलिए बहुत तेजी से 55 लाख लोगों तक बिजनेस चला गया। और ये 55 लाख जो लोग हैं, हेलो, इसमें से लाखों लोग ऐसे हैं जो हजारों में कमाते हैं, कोई 10, 20, 25, 50 हजार, और हजारों लोग ऐसे हैं जो लाखों में कमाते हैं। क्या? अब कुछ लोगों का नाम करोड़ों में भी पहुंच चुका है। हेलो, जो ये बताता है कि यदि सोच बड़ी हो, हेलो, काम करने का मजबूत इरादा हो, तो करोड़ भी कम पड़ जाएंगे। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो किसी को अरबों तक भी लेके जाएगी। हेलो, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, हम उसको कितना कैश कर पाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो क्या है ये मोदी केयर अपॉर्चुनिटी? ये मोदी केयर कंपनी का परिचय है। मोदी केयर कंपनी काम कैसे करती है? वो ये कहती है कि अभी आप एक कस्टमर हैं, हेलो, एक उपभोक्ता है आप, और आप अपने जरूरत का सामान कहां से लेते हैं? मार्केट पे जाते हैं, किसी भी जनरल स्टोर में जाते हैं और अपने जरूरत का रोजमर्रा का सामान लेके आते हैं, बाहर महीना लेके आते हैं। और ये काम आप सालों साल से करते चले आ रहे हैं। हेलो, जब से आप पैसे कमाने शुरू किए होंगे और बाजार जाना चालू किए होंगे, तब से अपने घर के जरूरत का सामान बाजार से ला रहे हैं। हेलो, पर आप ये नहीं जानते कि जो बाजार से, जिस दुकान से सामान लाते हैं, जिस रिटेल शॉप से आप सामान लेके आते हैं, वो रिटेलर सिर्फ रिटेलर है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। वो सामान बना के हमें नहीं देता है, वो बल्कि किसी और से खरीदता है। हेलो, तो वो किससे लेता है? वो किसी होलसेलर से लाता है। और ये होलसेल किससे लाता है? ये भी नहीं बनाता, ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से लेके आता है। और डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर जो होता है ये किससे लेते हैं आप? ये भी नहीं बनाता, ये किसी स्टॉकिस्ट से लाता है। और स्टॉकिस्ट ये भी नहीं बनाता, मतलब इसके ऊपर भी कोई है, और इसके ऊपर होता है कोई मैन्युफैक्चरर। यानी हमारे घर में आने वाला सामान, हेलो, हम उपभोक्ता हैं और बनाने वाला कोई और है। हमारे और उसके बीच में 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4 लोग। मतलब जो सामान हमारे पास आ रहा है, निश्चित रूप से उसकी कीमत ही 4 लोगों में बढ़ रही है। हेलो, जो भी पैसे हम दे के जा रहे हैं। एक व्यक्ति और है जो इन 4 से भी बड़ा है, और उसे क्या कहते हैं? हेलो, झूठों की कंपनी, एडवर्टाइजमेंट्स। हेलो, एडवर्टाइजमेंट एजेंसियां भी काम करती हैं हमारे घर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। वो टीवी के जरिए, अखबार के जरिए, होर्डिंग्स के जरिए एडवर्टाइज करते हैं। और इसमें जिनको हम हीरो मानते हैं ना अपनी लाइफ का, हेलो, अपने आसपास के सोशल समाज पे, कि वो देखो सेलिब्रिटी है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, हेलो, है, यही लोग हमें लूटने में लुटेरों की मदद करते हैं। क्या करते हैं? ये बिचौलिए जितने बैठे हैं ना, ये सब के सब लुटेरे हैं, इस कस्टमर को लूटने में लगे हैं। इनकी मदद कर रही है एडवर्टाइज एजेंसी वाले, जिसमें काम करते हैं शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली। हेलो, क्या कर रहे हैं? आप कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। ये जो टीवी में प्रचार करते हैं,
इनका प्रचार सच्चा होता है कि झूठा होता है? हेलो, है? झूठा होता है ना। अब एक प्रोडक्ट है लाइजॉल पोछा लगाने वाला, उसका एडवर्टाइज विद्या बालन करती हैं, पहले प्रियंका चोपड़ा करती थी। भैया जो प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल नहीं किया, आप उसके बारे में कैसे बता सकते हो? क्या विद्या बालन पोछा लगाती होंगी? हेलो, लक्ष्य का प्रचार कभी जूही चावला करती थी, तो कभी काजोल करती थी, तो कभी ऐश्वर्या राय करती थी। यही होता था ना। क्या लगता है कि लोग लक्ष्य जैसे साबुन का इस्तेमाल करते होंगे ये लोग? हेलो, हैं? इनके घर में कुत्ता भी लक्ष्य नहीं आता होगा। हेलो, हैं? वो बताती मेरी खूबसूरती का राज यही है, क्योंकि वो लक्ष्य पैसा कमाना चाहते हैं, यूज नहीं करना चाहते हैं। हेलो, धोनी के पास एक से एक मैगी गाड़ियां हैं, सचिन तेंदुलकर के पास मैगी गाड़ियां हैं, फिर भी वो टीवीएस विक्टर, टीवीएस गाड़ी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वो सनी देओल ट्रैक्टर का प्रचार करता है। ट्रैक्टर चलाता होगा वो, कि वो जाने की ट्रैक्टर कैसा है? अरे हमारे गांव घर में जो ट्रैक्टर चलाता है ना, उससे ज्यादा कोई नहीं जानेगा कि कौन सा ट्रैक्टर अच्छा है? लेकिन हम उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। वो सनी देओल ना जो टीवी में दिखता है। हेलो, है? ये सब झूठे लोगों की कंपनियां हैं और हमें लूटने में लगी हैं। हेलो, हम लूटते कैसे हैं? सिंपल सा देख लीजिए। हमारे घर में जो भी सामान रिटेलर के पास है 100 रुपए में आता है। कितने में आता है? 100 रुपए में। हेलो, तो क्या लगता है जब ये 4-5 लोगों के हाथों से होके आता है तो 100 रुपए में यहां से चलता होगा? है? ये पेन मेरे पास, हेलो, सपोज 10 रुपए का मिला, तो क्या ये कंपनी 10 रुपए में चला होगा? है? जबकि इसमें स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, एडवर्टाइजर्स है। हेलो, ये बहुत कम कीमत में चलता है जितने में हमें मिलता है। कितनी कीमत में चलता है? सर्वे से पता चलता है, आंकड़ों से पता चलता है कि 40% से ज्यादा कीमत नहीं होती किसी भी प्रोडक्ट की। जो भी उसका रिटेल प्राइस होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40% से ज्यादा नहीं होती, बल्कि कम ही होती है। कई बार तो 10-10, 20-20% होती है और उसका मुनाफा 80-80% होता है। हेलो, तो यदि कोई 100 रुपए की चीज मेरे घर पे आ रही है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हुई? 40 रुपए। तो 40 और 100 के बीच का डिफरेंस कहां चला गया? हमारी जेब से तो 100 रुपए निकल रहा है और मैन्युफैक्चरर के जेब में 40 रुपए ही पहुंच रहा है, तो 60 रुपए कहां चला गया भैया? कौन सा मैजिक हुआ ऐसा कि मैन्युफैक्चरर के पास पूरे पैसे नहीं पहुंचे? तो ये बीच में जो बैठे हैं ना लोग, हेलो, लूटने के लिए बैठे हैं। हेलो, 10-20 रुपए ये रिटेलर लूट लेता है। हेलो, 2-4-10 रुपए ये होलसेलर लूट लेता है। ऐसे ही 2-4-10 रुपए ये डिस्ट्रीब्यूटर लूटता है, फिर ये कुछ स्टॉकिस्ट लूट लेता है, और फिर ये कुछ ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान भी बैठते हैं टीवी में प्रचार करने के लिए। तो इस तरीके से हमारे 60 रुपए जो है ना, इन बिचौलियों के पास चले जाते हैं। हेलो, 60 रुपया 100 रुपए में, और हमारे घर में हर महीने सामान कितने का आता है? हेलो, जितना हम कमाते हैं पूरा का पूरा बाजार में तो जाएगा। हेलो, एक एवरेज आदमी 10,000 रुपए महीने कमा रहा है तो 10,000 तो उसके खर्च होंगे बाजार में, तो 6,000 रुपए बिचौलियों में जा रहे हैं। कितने? एक आदमी के 6,000। जो 20,000 कमा रहा है उसके 12,000 जा रहे हैं, जो 50,000 कमा रहा है उसके 30,000 रुपए जा रहे हैं। तो कितना पैसा चला जाता होगा? हेलो, हम परेशान है कि हमारी ये बाइक, इसका साइलेंसर हम कब बदलें? अरे पैसा बचेगा तब तो बदलोगे। तुम्हारा पैसा तो हर महीने चला जाता है रिटेलर और होलसेलर के पास है। तुम अपने घर में एक सोफा लाने की सोच रहे हो, ठीक ठाक वो नहीं ला पा रहे हो, लेकिन जिनके पास तुम्हारा पैसा जा रहा है, तुम्हारा ही पैसा से उसकी मकान की बिल्डिंगें बड़ी होती जा रही हैं, उनके घर की बड़ी बड़ी गाड़ियां बदलती जा रही हैं। हेलो, उनके बच्चे और अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। ये बिचौलिए लोग हैं, पैसा हमारा है, सपने इनके पूरे हो रहे हैं। कितने लोगों को इंटरेस्ट है मेहनत करके कमाए हुए पैसे से दूसरे के सपनों को पूरा करने में? अपने पूरे हो ना हो, पर हम आपके सपने पूरे करेंगे। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? दूसरे का पैसा सपना पूरा करेंगे, हमारे हो या ना हो। अरे यही करते आए हैं, अब बंद कर दीजिए। क्या? हेलो, शुरुआत अपने से करना है। किससे करना है? हम पैसे कमा रहे हैं ना, हमें सबसे पहले अपने सपने को पूरा करना है। तरीका यह है, मोदी केयर बिजनेस
मोदी केयर कंपनी 600 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है। कितने? और इस कंपनी की सबसे कमाल की बात यह है कि 600 प्रोडक्ट बनाने के बाद इस कंपनी का, इनके प्रोडक्ट का कोई एडवर्टाइजर नहीं है। कोई झूठा आदमी इनके प्रोडक्ट का एडवर्टाइज नहीं करता, और ना इनकी कंपनी में कोई स्टॉकिस्ट है, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ना होलसेलर है, ना रिटेलर है। फिर भी कंपनी बहुत बड़ी है। इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट बनाते हैं और कस्टमर को सीधा दे देते हैं कि आप यूज करो, और यूज करने के साथ साथ हम आपको फ्री ऑफ कास्ट बिजनेस पार्टनर का अधिकार देते हैं कि आप बिजनेस बनाइए, फ्रेंचाइजी दे दीजिए। तो ये जितने लोगों को प्रोडक्ट देते हैं उतने लोगों को अधिकार भी दे देते हैं। तो जितने लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं वही लोग ये बीच का 60% पैसा भी कमाते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। ऐसा करते करते कंपनी में 55 लाख लोग हो गए, और यही लोग लाखों और करोड़ों में कमाते हैं। हेलो, ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हमारे घर में बेहतरीन डायरेक्टली, है ना, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट आए, सही कीमत में आए, और बीच का पैसा भी हमारे पास आ जाए। हेलो, और वो एक ऐसा पैसा जो कल तक दूसरों को सपने पूरे कर रहा था, अभी वो मेरे पे सपने पूरे करेगा। हेलो, कितने लोग आज से अपने सपनों के लिए काम करेंगे, अपने सपनों के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। हेलो, और सपनों से बहुत प्यार करेंगे। हेलो, बस यही 2-3 डेडिकेशन चाहिए, और यदि ये देने को तैयार हो जाए तो हम अपनी खुद की बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हैं। हेलो, है ना? करना क्या है, मोदी केयर कंपनी के साथ ज्वाइन करना है, इन्हीं की दुकान से प्रोडक्ट लेना है और प्रोडक्ट को यूज करना है, और यूज करने के बाद नए लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी देना है। हमें ये फ्रेंचाइजी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट ही बांटना है। तो इससे 2 चीजें होंगी। जब ज्यादा लोगों को फ्रेंचाइजी बांट देंगे तो टर्नओवर ज्यादा होगा, तो मुनाफा मेरा बढ़ जाएगा, और उसमें से जो लोग अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं उनके पास भी ये अधिकार होगा कि वो लोगों को फ्रेंचाइजी बांटे, तो कल को वो भी बड़ी इनकम कमाएंगे। तो ये बिजनेस क्या हुआ, कर भला तो हो भला। इस बिजनेस से हमारा अपना भी भला हो रहा है, और जिसको हम फ्रेंचाइजी दे रहे हैं वो भी फ्रेंचाइजी देकर के अपना खुद का भला कर सकता है। हेलो, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ये फ्रेंचाइजी देने का काम होता कैसे है? सिंपल सा है। मोदी क्या कहता है कि जब भी आप बिजनेस बनाओगे तो आपको 3 चीजों को निवेश करना पड़ेगा, मनी, टाइम एंड नॉलेज। ये बिजनेस की बेसिक नीड्स है। हेलो, कि ये 3 चीजों के बिना बिजनेस बनता ही नहीं। कोई भी बिजनेस, पैसा तो लगता है, किसी ना किसी का तो लगेगा। तो मोदी केयर कंपनी कहती है कि आप हमारे खाली बिजनेस पार्टनर बनो। हेलो, और इन्वेस्टमेंट कुछ मत करो, इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा। तो इस कंपनी के अंदर सारा इन्वेस्टमेंट, सारा पैसा मोदी केयर लगाता है। हेलो, प्रोडक्ट बनाने हैं तो उसको रिसर्च सेंटर बनाने पड़ेंगे, साइंटिस्ट रखने पड़ेंगे, वो मोदी केयर रखेगा, उनको सैलरी मोदी केयर देगा। हेलो, फैक्ट्रियों में सामान बनेगा, उसका रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, स्टॉक किया जाएगा, ये सारा का सारा पैसा कौन खर्च करेगा? मोदी केयर करेगा। हेलो, सेलिंग पॉइंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स से दुकानें बनानी पड़ेंगी, मोदी केयर बनाएगा। सब कुछ मोदी केयर करेगा। बिजली का बिल, अकाउंटेंट का सैलरी, सब कुछ मोदी केयर करेगा। हमें पार्टनर बनना है, हमें पैसे नहीं लगाने हैं, और पार्टनर की शर्त होती है कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ता है। तो वो ये हमसे कहते हैं यदि मैं पैसे लगा रहा हूं और आप मेरे पार्टनर बनना चाहते हैं तो आप अपना मुझे टाइम दीजिए। क्या? वो सिर्फ हमसे टाइम मांगते हैं कि आप हमारे बिजनेस में टाइम डालिए, हम पैसे डालेंगे। और वो हमसे कितना टाइम मांगते हैं? वो कहते हैं जो भी आपके पास बचा कुचा समय हो आप वो समय डालो। हेलो, कोई उसमें कंपलसरी नहीं है कि इतने घंटे रोज के डालने हैं। वो हमें बिजनेस ऑफर कर रहे हैं। वो कहते हैं आप कोई नौकरी या कोई बिजनेस पहले से कर रहे हैं, उसे आप करते रहिए, उधर का समय मत चुराइए, पर आपका 2-3 घंटे बेकार जाता होगा। 95% लोगों का टाइम रोज का रोज इधर उधर बेकार चला जाता है 2-3 घंटे। वो 2-3 घंटे नहीं, पार्ट टाइम में भी चाहें तो आप बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। तो हमसे हमारा पार्ट टाइम मांगते हैं, ठीक। और हम यहाँ पर जब मोदी केयर को अपना टाइम देते हैं तो हम मोदी केयर के बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। कितने परसेंट के? जो भी टर्नओवर हमारे द्वारा होता है उस टर्नओवर का 60% के पार्टनर हम होते हैं। कितना? मोदी केयर हमें 60% की पार्टनरशिप ऑफर करता है कि जितना भी हमारा टर्नओवर होगा उसको 60% आप ले जाओ। हेलो, है ना कमाल की बात, बिना इन्वेस्टमेंट। इसके बाद क्या होता है? अब बिजनेस तो मिल गया, हम पार्टनर तो बन गए हैं, पर बिजनेस करने का तौर तरीका भी तो हमें नहीं पता, वो हमें कौन सिखाएगा? हेलो,
हमारे घर में किसी ने आलू नहीं बेचा, हमें आलू बेचना नहीं आता, और आपने हमें 600 प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी दे दी है। कितनी? हेलो। और उसके लिए हमें एरिया भी पूरी इंडिया दे दिया है, कहीं भी जाके घूमो फिरो काम करो, लेकिन करेंगे कैसे? पता नहीं है ना हाउ। तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, हेलो, एक ऐसा संगठन है जिसमें सफल लोग हैं। वो जो भी एक्सपीरियंस हेलो हासिल करते हैं मेहनत करके, गलतियां करके, उसको वो शेयर करते हैं और सिखाते हैं। हेलो। तो हमें करना यह है कि हम आगे बढ़ना है तो इस एसोसिएशन के साथ जुड़ जाना है। हेलो। इनकी मीटिंग ट्रेनिंग्स लेनी है, सीखना है। यदि हम यहां से सीखते हैं, हेलो, तो जो लोग सीख करके हमें सिखा रहे हैं उनकी तरह हम भी बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। आसान है। करना क्या होगा? मोदी के साथ बिजनेस बढ़ाना है, सीखना एड इंटरनेशनल के साथ है, ठीक है। और यदि हम इतना सीख करके बिजनेस बनाएंगे तो 60% का मुनाफा हम करेंगे, टर्नओवर बड़ा कर लेंगे, ज्यादा लोगों को फ्रेंचाइजी देंगे। मुनाफे क्या क्या मिलते हैं? पहला मुनाफा, मोदी का कहता है कि जो भी आप हमारे साथ प्रोडक्ट खरीदोगे हमसे, हम हर प्रोडक्ट में आपको डिस्काउंट देंगे। कल तक आपके घर में आने वाला प्रोडक्ट एमआरपी में आता था, आज मेरे यहां से जब आप प्रोडक्ट लोगे तो आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगा। और ये कितना होगा? एवरेज 15%। आप हर 100 रुपए में 15 रुपए बचाओगे। हेलो। अच्छी बात है ना? बाजार में कोई सी दुकान है जो 15% का सामान मुझे हर सामान में छूट दे? हेलो। ये हर सामान में छूट देंगे और ताउम्र पूरी जिंदगी देंगे, है ना। नंबर 2, ये कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप हमसे खरीदेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर हम बहुत सारे आपको ऑफर्स देंगे। हेलो। और ऑफर कितना होगा? लगभग जो भी टर्नओवर आप अपने नाम से करोगे, लगभग 25% के आसपास आप हमसे ऑफर भी ले लोगे। हेलो। उस ऑफर के तहत ये हमें बहुत सारा प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, फ्री में देते हैं। हेलो। और उसके ऊपर भी बहुत सारे और बेनिफिट्स देते हैं, है ना। तीसरे नंबर का बेनिफिट क्या है कि अब आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए और बिजनेस बनाइए। तो आप अपने बिजनेस को जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे, हेलो, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उसके ऊपर आपको एक क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। और ये कितना होगा? ये 7% से लेकर के हेलो 16% के बीच में होता है। तो ये 7% से 16% का मतलब क्या हुआ? अलग अलग टर्नओवर के ऊपर अलग अलग परसेंटेज है। इस टर्नओवर को कंपनी काउंट करती है पॉइंट वालों के ऊपर। किसके ऊपर? तो यहां से जो हमारा टर्नओवर वो पॉइंट वालों में काउंट होगा। और ये पॉइंट वालों कैसे बनता है? जब हम 50 रुपए का सामान लेते हैं, कितने का, तब हमारे 1 पॉइंट बन जाता है। हेलो। तो कंपनी कहती है कि जब आप 1 पॉइंट का बिजनेस करेंगे हमारे साथ तो हम आपको 7% का बेनिफिट देंगे। जब आप 300 पीवी का बिजनेस कर लेंगे, एक्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि आप चाहे जितने दिन लगा दीजिए, हेलो, थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट करिए हर महीने। जब आपके पॉइंट 300 पे पहुंचेंगे उस महीने के बाद हम आपको 10% देंगे। तो हमारा मुनाफा 7% से 10% में आ जाता है। सेम इसी तरीके से जिस दिन हम 1200 पॉइंट पे पहुंचते हैं एक्यूमुलेट करके, जोड़ जोड़ करके बिजनेस करके, उसके बाद हमें यहां से 13% मिलने लगता है। फिर जब हम 2700 पॉइंट कर लेते हैं एक्यूमुलेटिव, तो फिर हमें 15% मिलने लगता है। और जब हम 4000 पे पहुंच जाते हैं तो कमाल हो जाता है, हमें 16% मिलने लगता है। और 16% से बड़ी बात पता क्या है? कंपनी अब हमें अपना एक डायरेक्टर क्लब में शामिल कर लेती है। कंपनी अब हमें अपना एक पक्का पार्टनरशिप बना लेती है, पार्टनर बना लेती है। हमें डायरेक्टर का डिजिग्नेशन दे देती है। अब हमें यहां से हम जैसे हम 16% में पहुंचते हैं, कंपनी के जितने भी तरह के बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट लेने के लिए हम हकदार हो जाते हैं। सारे बेनिफिट लेने के सारे द्वार खुल जाते हैं। हेलो। हमने सपना देखा था ना कि हमारे पास टाइम फ्रीडम होना चाहिए। हेलो। अर्ली रिटायरमेंट होना चाहिए, पूरी जिंदगी काम नहीं करना है। हमारे पास भी टाटा बिरला की तरह इनका काम होनी चाहिए। ये सारे द्वार खुल जाएंगे डायरेक्टर बनने के बाद। इस बिजनेस के अंदर डायरेक्टर बनना बहुत जरूरी है। ठीक। नंबर 4, इस बिजनेस के अंदर जो कमाल की चीज है मिलने वाली है उसको बोलते हैं रॉयल्टी मनी। क्या? हेलो। ये रॉयल्टी मनी इतनी कीमती है कि दुनिया में बहुत ही टैलेंटेड लोग इसे अर्न कर पाते हैं और उनकी संख्या 1 या 2% है। हेलो।
और इस इनकम की खास बात यह है कि जिसको रॉयल्टी मनी आने लगती है, वो घर में कहाँ है, सो रहा है, क्या करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पैसा आता रहता है। तो दुनिया में सिर्फ 1-2% लोग ही रॉयल्टी कमाते हैं। इस बिजनेस में डायरेक्टर बनने के बाद हमें रॉयल्टी मिलने लगती है। हमारा भी नाम उन लोगों की लिस्ट में आ जाता है जो लोग सोते सोते बैठे बैठे पैसे कमाते हैं। हेलो, है ना कमाल की बात। नंबर 5, इस बिजनेस के अंदर हमें बहुत सारे रिवार्ड्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रिवार्ड्स। हम काम तो अपनी तरक्की और पैसे के लिए करते हैं, पर साथ साथ बहुत सारे रिवार्ड्स, है ना, गजब के रिवार्ड्स मिलते हैं। और रिवार्ड्स क्या है? फॉरेन ट्रिप्स कंपनी हमें देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। हेलो, कार का सपना हो या ना हो, कार के पैसे देती है। अच्छा रिवार्ड से। हेलो, घर के पैसे कंपनी देती है। और कोई रिवार्ड हमें सिर्फ एक बार नहीं देती है, कितनी बार देती है? जितना ज्यादा परफॉर्म करोगे, जितना बड़ा बिजनेस बनाओगे, उतनी बार, उतना ज्यादा ये सारी चीजें हासिल कर सकते हो। हेलो, करना क्या होगा? टीम बनाना है। टीम कैसे बनेंगे? सबसे पहले इस बिजनेस के अंदर जो सीखना है वो 100 पॉइंट का बिजनेस करना सीखना है। 100 पॉइंट। इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी योग्यता यह है एज पर बिजनेसमैन कि हम 100 पॉइंट का बिजनेस करना सीख लें। 100 पॉइंट, 1 पॉइंट 50 रुपए का, 100 पॉइंट कितने का होगा? लगभग 5000 का। जिस दिन आप 5000 का पॉइंट करते हैं, 5000 का बिजनेस करते हैं, 100 पॉइंट होता है, आप इस बिजनेस के अंदर 7% पे आ जाते हैं। हेलो, और इनकम होती है लगभग 2600 रुपया। कितनी? अप्रोक्सीमेट, जिसमें आपके सभी तरह के बेनिफिट शामिल होते हैं, है ना। तो देखिए 5000 के टर्नओवर पे 2600 50% से ज्यादा का मुनाफा पहले महीने से शुरू हो जाता है। और ज्यादा कैसे मिलता है? अब आपको यहाँ पर टीम बनानी है, लोगों के साथ इस बिजनेस को शेयर करना है, इस अपॉर्चुनिटी को। जैसे अभी हम आपके साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर रहे हैं, आप ये अपॉर्चुनिटी लोगों से एक एक करके मिल करके भी शेयर कर सकते हैं। उनके घर में जाके, उनको अपने घर पे बुला करके, या उनको इस मीटिंग में बुला करके, या हम छोटी मोटी होम मीटिंग्स करते हैं वहां पर भी चलते हैं, है ना। कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को संपर्क करना है और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है। यदि आप ऐसे अपने साथ 6 लोगों को भी इस बिजनेस में ला पाए, हेलो, 6 लोग कौन? एक मामा का लड़का, एक बुआ का लड़का, एक दोस्त, ऐसे 6 लोग नहीं। हेलो, हमें अपनी एक बड़ी कंपनी बनानी है, बहुत बड़ा पैसा कमाना है। तो ऐसे 6 लोग जो बिल्कुल हमारी तरह बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं, हेलो, जिनके सपने हैं, जो रोज 2 घंटे 3 घंटे काम कर सके, ना कि वो जगह तालाब में बैठे हुए भिखारियों की तरह बोले कि मुझे पैसा कमाना है, बल्कि पैसा कमाने के लिए रोज काम करने वाले लोग। हेलो, ऐसे 6 लोग। और ये 6 लोग कैसे मिल सकते हैं? बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे हर कंपनी अच्छे एम्प्लॉय कैसे तलाशती है? यदि किसी कंपनी को 6 एम्प्लॉय चाहिए तो वो क्या करते हैं? वो पहले क्लासिफाइड में वैकेंसी निकालते हैं और लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो 6 एम्प्लॉय के लिए कितने इंटरव्यू लेते हैं? सैकड़ों। तो सिंपल सा है, हमें भी 100-200 लोगों की लिस्ट बना करके 6 लोगों को बिजनेस में लेके आना है। आपके साथ ये 6 लोग आ जाते हैं इस बिजनेस के अंदर, तो आपकी टीम 7 लोगों की होती है। और जब 7 लोग आपके साथ 100 पॉइंट का बिजनेस करना सीख लेते हैं, तो आपके 700 पॉइंट के बिजनेस हो जाते हैं। कितना? और 700 पॉइंट के बिजनेस के साथ आप 10% के प्रॉफिट लेवल पे आ जाते हैं। और इनकम यहां पर हो जाती है 3200 रुपए के आसपास अप्रोक्सीमेट। कितनी? 3200। कमाल की बात है कि कल जब हम अकेले थे तो 2600 कमा रहे थे, अभी हमने टीम बना ली तो हमारी इनकम बढ़ गई, है ना। अभी क्या करना है? इन लोगों को सेम ये बिजनेस डुप्लीकेट करना है। इनको बताना है कि हमारी इनकम बढ़ती है लोगों को फ्रेंचाइजी देने से, आप भी लोगों को फ्रेंचाइजी दीजिए। और जब आप इनकी मदद करते हैं इनकी फ्रेंचाइजी को बड़ा करने में, और आप हर 6 व्यक्ति के साथ 6 लोगों के साथ बिजनेस को डुप्लीकेट करिए, तो 36 लोग और आ जाएंगे। कितने लोग? और ये पूरी की पूरी जो टीम है आपके साथ 6 और 6 के साथ 36, टोटल हो जाते हैं 43, जिसमें आप भी शामिल हैं। और ये 43 लोगों को क्या सिखाना है? सिर्फ एक ही चीज, 100 PB का बिजनेस हर महीने करना, 5000 रुपए का बिजनेस हर महीने करना। ये 43 लोग जब 100 पॉइंट का बिजनेस करते हैं तो 4300 पॉइंट का बिजनेस होता है। और यहाँ पर आप देखिए कमाल की बात कि आप डायरेक्टर बन जाते हैं। अब आप उस क्लब में शामिल हो जाते हैं जिस क्लब से कंपनी पैसे कमाती है। हेलो,
अब यहाँ से इनकम हमारी लाखों में हो सकती है। तो डायरेक्टर बनने के बाद जो इनकम की शुरुआत होती है वो होती है 18,000 रुपए के लगभग अप्रोक्सीमेट, क्या थोड़ा सा ऊपर नीचे। कमाल की बात क्या है कि व्यक्तिगत रूप से हम यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट का बिजनेस कर रहे हैं, 5,000 का बिजनेस कर रहे हैं, तो इनकम हम 18,000 ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर लिया टीम बना करके। हेलो, और यहाँ के बाद हमें इस बिजनेस के अंदर रॉयल्टी मनी आने लगती है। हेलो, रॉयल्टी का मतलब ये है कि आप काम करें ना करें फिर भी पैसे कमाएंगे। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आप डायरेक्टर हैं तो आप 18,000 कमा रहे हैं, आपकी टीम में भी कोई ऐसा होगा जो अच्छा पैसा कमाना चाहता है, उसकी मदद करिए, उसको डायरेक्टर बनाइए। आपकी टीम में एक व्यक्ति डायरेक्टर बना, आप बिजनेस के अंदर सीनियर डायरेक्टर बन जाएंगे। आपकी इनकम लगभग इस बिजनेस के अंदर 35,000 रुपए के आसपास हो जाएगी। हेलो, और चूंकि आपने डायरेक्टर बना दिया तो सब रॉयल्टी मनी कमा रहे हैं, वो 17-18,000 रुपए कमा रहा है, और कंपनी आपको रिवार्ड्स देगी, वो है फॉरेन ट्रिप। क्या अब आप कंपनी के पैसे से विदेश जाने के भी हकदार हो जाते हैं। हेलो, एक व्यक्ति को यदि आपने तरीके से बिल्ड किया, सही मायने में सही डायरेक्टर निकाल दिया, तो अब आप हर साल विदेश जा सकते हैं। हेलो, सेम यही काम 2 लोगों के साथ और करना है। आप अपनी टीम में 3 अलग अलग लोगों को डायरेक्टर क्वालिफाइड कराते हैं, वो भी 18,000 रुपये महीने कमाने लगते हैं। हेलो, आप इस बिजनेस के अंदर 3 डायरेक्टर के साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं, आपकी इनकम लगभग 70,000 रुपये पहुंच जाती है महीने में। कितने? हेलो, कोई मानने नहीं रखता कि आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, कितना एजुकेटेड हैं। एक एजुकेशन चाहिए कि 3 लोगों को अपना जैसा डायरेक्टर बना दीजिए, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाएंगे, इनकम 70,000 की होगी, और कंपनी रिवार्ड्स के तौर पे कार फंड देगी, हमें कार खरीदने के लिए पैसे देगी। हेलो, कार आप अपनी चॉइस के लीजिए, फंड कंपनी देगी, है ना। और यदि आप इसी तरीके से 3 लोगों को और डायरेक्टर बनने में मदद करते हैं, 6 डायरेक्टर के साथ इस बिजनेस के अंदर डायमंड डायरेक्टर बन जाते हैं। क्या? हेलो, और इनकम कहां पहुंच जाती है? लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास। हेलो, 6 अंकों की इनकम हो जाती है। हेलो, हमारे इनकम में 6 अंकों की इनकम जो भी लोग कमा रहे हैं आसपास, उनका समाज में थोड़ा अलग ही रुतबा होता है या नहीं होता है? हेलो, तो अच्छा है ना। और यदि 1.5 लाख रुपए भी अपने बीच में अपने को आने लगे हर महीना, हेलो, अपने समाज के अंदर थोड़ा ठीक ठाक अच्छी लाइफ जी सकते हैं नहीं? हेलो, लाइफ मजेदार हो सकती है। और कमाल की बात यह है कि 1.5 लाख के साथ साथ कंपनी अब हमें होम फंड भी देती है। कंपनी कहती है आप कोई मकान चूज कर लो, मकान ले लो, पैसे हमसे लेते जाओ। हेलो, तो 6 लोगों की मदद करते करते हम इस कंपनी से फॉरेन ट्रिप, कार फंड और होम फंड के, है ना, अचीवर बन जाते हैं और लाखों की इनकम लेने लगते हैं। हेलो, कमाल की बात क्या है, जैसे हमने कहा था कि हर सफल व्यक्ति के पास 3 चीजें कॉमन हो जाती हैं, है ना, जो फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट के बिजनेस में होते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं। पहली चीज क्या कि पैसा उनके ऊपर बढ़िया आने लगता है। हेलो, डायमंड डायरेक्टर बनने के बाद 1.5 लाख रुपए महीना आता है, बढ़िया पैसा है। हेलो, अच्छी बात। दूसरी बात क्या है कि इन लोगों के पास टाइम भी होता है, टाइम फ्रीडम। हेलो, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं करते फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट पे, हो सकता है कि वो लोग भी 1.5, 2 लाख, 5 लाख कमाते हों, पर ध्यान दीजिए उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता। हम फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट में काम करने वाले लोग हैं, हम बाटा के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। हेलो, हम टाटा के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। तो जैसे बाटा और टाटा के पास मनी के साथ टाइम है ना, तो ऐसे ही हमारे पास मनी के साथ टाइम फ्रीडम होता है। मनी फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। हेलो, और एक कमाल की बात क्या है कि हमारे पास फ्यूचर फैमिली सिक्योरिटी भी होती है। अब हमारे लाइफ में कौन सी घटना घटेगी, क्या होगा, इस बात से कोई मतलब नहीं रह जाता है। इनकम कभी बंद नहीं होती है। क्या? जो भी फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट में काम करता है और बढ़िया बिजनेस यदि एक बार खड़ा कर लिया तो मनी, टाइम और सिक्योरिटी वो तीनों कमाने लगता है। 2 चीजें उसको और फ्री में मिलती है, एक रिकॉग्निशन और दूसरा फ्रेंडशिप। हेलो, तो ये 5 गुणों की इनकम हमें हमारे बिजनेस में मिल जाती है। हेलो, यहां तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? यहां तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? शुरू किया था हमने वाई से। हेलो, एक वाई चाहिए। क्या चाहिए? कोई पैसे लगाने हैं, कोई एजुकेशन चाहिए, कोई दुकान चाहिए, कोई फैक्ट्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? वाई। करना क्यों है? मुझे नहीं पता कि
पैसे के साथ साथ टाइम आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि पैसे के साथ साथ आपको सिक्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि आपको पैसे भी चाहिए कि नहीं चाहिए। हेलो, पर मुझे चाहिए, और मैं अपने ड्रीम की वजह से इस बिजनेस को कर रहा हूं। हेलो, आपको भरोसा देता हूं कि आप सिर्फ एक काम करिए कि सबसे पहले अपना वाई क्लियर करिए। हेलो, कोई एक ऐसा वाई चूज कर लीजिए जो आपको, हेलो, आपकी जॉब के बाद आपको घर में बैठने ना दे। क्या 2 साल तक संडे की छुट्टी को आपको एंजॉय ना करने दे। हेलो, किसी भी तरीके से आपके पास 2-3-4 घंटे बचते हैं तो सबसे पहले आप इस बिजनेस को दें। कोई ऐसा स्ट्रांग वाई होना चाहिए। हेलो, जैसे हमने घर, गाड़ी, बंगले की बात मैं कर रहा था, इसमें से ऐसी कौन सी चीज है कि ये 2 साल के अंदर आपको मिलने वाली हो तो उसके लिए आप किसी की शादी में नहीं जाएंगे। हेलो, उस चीज के लिए, उस चीज के लिए आप संडे को कहीं और घूमने फिरने नहीं जाएंगे, पर बिजनेस करेंगे। उस चीज के लिए आप हर मीटिंग में उपस्थित रहेंगे। हेलो, बिजनेस के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो आप नए लोगों को संपर्क करेंगे, नई लिस्ट बनाएंगे। हेलो, लिस्ट बनेगी तो लोगों को कॉल भी करेंगे, फिर लोगों को मिलने भी जाएंगे, फिर लोगों को समझाएंगे भी, और वो नहीं समझेंगे तो दोबारा समझाएंगे, फिर तीसरी बार समझाएंगे। पर ये काम लगातार 2 साल तक करेंगे। कितने साल? 2 साल तक करेंगे। रोज करेंगे, हर हफ्ते करेंगे, हर महीने करेंगे, और करते रहेंगे। हेलो, है कोई ऐसा सपना आपके पास जिसके लिए आप हर रोज काम कर सके, हर रोज काम कर सके? हेलो, तो उसको लिखिए और घर में उसको टांग दीजिए और फिर लग जाइए उस सपने के लिए बिजनेस के अंदर। मैं भरोसा देता हूं कि 2 साल के अंदर वो सपना आपका जरूर पूरा होगा। ओके, थैंक यू। बैक टू होस्ट।